अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही आम एक टॉपिक है ओवेरियन सिस्ट। बहुत सी ख़वातीन जो है इस मसले के साथ मेरे पास आती हैं, तो इसके ऊपर मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं ताकि थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए सबको कि ये जो ओवरीज़ होती हैं उनके अंदर जो सिस्ट्स बनती हैं वो क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। जो ओवरीज़ हैं आम ज़ुबान में इसको अंडादानी कहते हैं। यूट्रस एक होती है ख़वातीन के अंदर जिसको हम बच्चादानी कहते हैं, और उसके दोनों साइडों पे दो ओवरीज़ होती हैं जिनको हम अंडादानी कहते हैं। यानी एक ख़ातून के अंदर एक बच्चादानी होती है और दो अंडेदानियाँ होती हैं। तो जो अंडेदानियाँ होती हैं इनके अंदर बाज़ुकात छोटी सी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, उस पानी की थैली को हम सिस्ट कहते हैं। तो ओवेरियन सिस्ट बेसिकली उस अंडेदानी के अंदर जो पानी की थैली बनी है उसको हम कहते हैं ओवेरियन सिस्ट। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ मैंने डायग्राम लगाई है एक, जिसमें जो पहली डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं जो लेफ़्ट साइड पे है उसमें एक यूट्रस है यानी बच्चेदानी है, और साइडों पे दो सफ़ेद रंग की अंडेदानियाँ हैं। तो ये जो अंडेदानियाँ होती हैं इनका काम ये होता है कि इनके अंदर अंडे बनने होते हैं, क्योंकि अंडेदानियाँ हैं तो इनके अंदर अंडे बनते हैं। हर महीने जब किसी भी जो मेंसेस जिन ख़वातीन को आते हैं उनमें हर महीने अंडा बनता है, और जो अंडा होता है वो फिर रिलीज़ होता है, और रिलीज़ होने के बाद वो फ़लोपियन ट्यूब यानी जो इसकी ट्यूब होती है जो आप देख रहे हैं कि अंडेदानी सफ़ेद रंग की जो अंडेदानी है उसके साथ एक पिंक कलर की फ़लोपियन ट्यूब है, ये ट्यूब होती है, इसके अंदर से फिर अंडा ट्रैवल करता है, आगे सफ़र करता है, और फिर इसको जरासीम मिलते हैं मर्द के कोई, तो उससे ये हमल ठहर जाता है, और फिर बच्चेदानी के अंदर हमल बड़ा होना शुरू हो जाता है और 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाता है। तो बेसिकली ये जो अंडा होता है यही बनाना इसका फंक्शन है इस अंडेदानी का। अब अंडेदानी में अगर पानी की थैलियाँ हो जाती हैं तो उसकी अलामात जो होती हैं वो हर फ़ीमेल के अंदर, हर मरीज़ के अंदर उसकी कोई ख़ास अलामत शो नहीं होती। बहुत सी ऐसी पानी की थैलियाँ होती हैं जिनसे कोई अलामात नहीं आती, और वो बज़ाते ख़ुद ऐसे ही एक दो साइकिल्स के अंदर, यानी एक दो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर, एक दो मेंसेस के अंदर, एक दो तारीख़ों के अंदर वो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। और आमतौर पे ऐसी ख़वातीन अपना चेकअप भी नहीं करवाती, और आमतौर पे उनको पता भी नहीं चलता कि उनके कोई अंडेदानी में पानी की थैली बनी थी या ख़त्म हो गई। तो कुछ बनती हैं और बग़ैर किसी अलामात के ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। अगर वो पानी की थैली बड़ी हो जाए, साइज़ में काफ़ी बड़ी हो जाए, तो फिर उसकी वजह से कुछ अलामात आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो इतनी बड़ी हो जाए कि उसके साथ ही मसाना पड़ा होता है, तो उसके ऊपर प्रेशर आए, तो प्रेशर आने की वजह से बार बार पेशाब आता है, और उसकी वजह से इंसान को नीचे मसाने वाली जगह पे वज़न वज़न सा महसूस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दर्द रहती है। ऐसी दर्द जो अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए थैली तो वो पीछे कमर की तरफ भी जाना शुरू हो जाती है दर्द, और नीचे टांगों की तरफ भी जाना शुरू हो जाती है। या जब पीरियड्स आते हैं, जब तारीख़ आती है हर महीने, तो उन पीरियड्स के शुरू में दर्द शुरू हो जाती है, या उनके ख़त्म होने के टाइम पे होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा मियाँ बीवी जब मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब भी दर्द होती है अगर कोई पानी की थैली बनी हुई हो, या पखाना करते हुए जब पखाने का प्रेशर आता है उसके ऊपर। पखाना क्योंकि ज़ाहिर है हमारी जो ख़ुराक की नाली है सारी, ये पखाने वाली नाली जो होती है वो इसके पास से गुजर रही होती है, तो वो भी उसका प्रेशर जब इसके ऊपर पड़ता है ना तो उसके भी दर्द होती है। कुछ ख़वातीन को उसी तरह मतली और उल्टी सी महसूस होना शुरू हो जाती है, और छातियों में दर्द होना शुरू हो जाती है, जैसे प्रेगनेंसी के दिनों में हमल के दौरान हो जाती है। कईयों का पेट ऐसे फूला फूला सा और उनको प्रेशर सा महसूस होता है, और उनको बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है, और वो बार बार पेशाब करती हैं, और बाज़ का मुकम्मल तौर पे मसाना खाली नहीं हो पाता इन पानी की थैलियों की वजह से, और उनको थोड़ा सा पेशाब करती हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा जाती हैं, फिर पेशाब करती हैं। तो ये अलामात इनकी वजह से हो जाती हैं। जो पानी की थैलियाँ हैं ये दो तरह की होती हैं। एक तो फंक्शनल सिस्ट होती हैं, और अदर सिस्ट्स, यानी जिसमें फंक्शनल के अलावा दूसरी सिस्ट्स आ जाती हैं। फंक्शनल सिस्ट्स कौन सी हैं? जो हमारी अंडेदानियाँ होती हैं, इनके अंदर हर महीने
पानी की थैलियों की तरह के छोटे छोटे से फॉलिकल्स बनते हैं हर महीने। अब ये जो फॉलिकल्स होते हैं, ये मैंने ब्लू कलर की, आप समझ लें इसको कि ये आपकी वो है ओवरी है, यानी आपकी अंडादानी है, और इसके अंदर जो छोटे छोटे से वाइट नज़र आ रहे हैं ये फॉलिकल्स हैं। ये छोटी छोटी सी पानी की थैलियों की तरह के फॉलिकल्स होते हैं, और इनका काम होता है कि इन्होंने हार्मोन्स बनाने होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और ये साथ ही जब अंडा बनता है इनके अंदर तो वो अंडे को रिलीज़ भी करवाते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ये जो फॉलिकल होता है ये इसमें से अंडा रिलीज़ नहीं होता और ये बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो जब इस तरह होता है तो फिर एक फंक्शनल सिस्ट बन जाती है। दो तरह की फंक्शनल सिस्ट होती हैं, एक फॉलिकुलर सिस्ट होती है। फॉलिकुलर सिस्ट क्या है कि जब आपके मेंसेस का तकरीबन दरमियान का हिस्सा शुरू हो जाता है, मसलन आपके 30 दिन का अगर साइकिल है तो 15वें दिन के करीब, 14वें, 15वें, 16वें इन दिनों के करीब एक अंडा जो होता है ना वो फॉलिकल में से निकलता है और फलोपियन ट्यूब में से गुजर के आगे चलना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये हर महीने ये प्रोसेस होता है कि फॉलिकल के अंदर से फॉलिकल फटता है। ये येलो कलर का फॉलिकल आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, इसमें से जो एक येलो और अंडा निकल रहा है जिसके अंदर एक रेड डॉट है, ये अंडा निकल रहा है। ये फॉलिकल रप्चर होने के बाद, फटने के बाद यहाँ से अंडा निकलता है और उसके बाद ट्यूब के ज़रिए ये बच्चेदानी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जहाँ रास्ते में इसको अगर कोई मर्द के स्पर्म्स मिल जाए तो वो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है और हमल ठहर जाता है। फॉलिकुलर सिस्ट तब बनती है जब कोई कुछ मसला हो जाता है, इसके बारे में हमें क्लियर नहीं है कि क्या होता है, कि क्यों वो फॉलिकल जो है फटता नहीं है। बस बाज़ औक़ात कुछ ऐसा होता है कि वो फॉलिकल फटता नहीं है और उसके अंदर से अंडा निकलता नहीं है, बल्कि उसकी बजाय ये बड़ा होना शुरू हो जाता है और एक पानी की थैली बना देता है। दूसरी जो फंक्शनल सिस्ट है वो है कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट क्या है, जब अंडे में से फॉलिकल में से जब अंडा निकल जाता है तो जो रप्चर हुआ होता फॉलिकल होता है ना, जिसमें से अंडा निकल चुका है, अब उसके अंदर जो सुराख होता है वो सुराख किसी वजह से बंद हो जाता है। तो उसके बंद होने की वजह से जो है ना ये इसके अंदर इकट्ठा शुरू हो जाता है फ्लूइड, यानी पानी जो है उसके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और वो जो फॉलिकल होता है ना वो कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट बना देता है, इस तरह होता है। तो फंक्शनल सिस्ट जो होती हैं ये आमतौर पे इनका कोई नुकसान नहीं होता, बहुत कम ऐसा होता है कि ये कोई आपको थोड़ी बहुत दर्द करवा दे, और ज़्यादातर ये ख़ुद ब खुद 2 या 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर, आपके 2-3 साइकिल्स के अंदर ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरी तरह की सिस्ट हैं जो फंक्शनल नहीं है, जिनके बारे में हमें परेशान होने की ज़रूरत भी होती है, वो है उनमें एक डर्मॉइड सिस्ट है। ये डर्मॉइड सिस्ट क्या होती है, ये छोटी सी पानी की थैली की होती है जिसके अंदर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के जो पार्टिकल्स हैं ना वो बन सकते हैं, जैसे कि बाल इसके अंदर बन सकते हैं, जिल्द का कुछ हिस्सा इसके अंदर बन सकता है, या दांतों का कुछ हिस्सा इसके अंदर बन सकता है। होती तो ये ज़ाहिर है कंसर्न इनके बारे में होना चाहिए, इंसान को परेशानी वाली बात होती है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कैंसर में चेंज हो। इसके अलावा सिस्ट एडिनोमास होते हैं। ये सिस्ट जो होती हैं ये जो ओवरी के टिश्यू होते हैं उनसे ही बनती हैं, और बाज़ औक़ात इनके अंदर पानी भरा जाता है या म्यूकस भरा जाता है, जैसे वो चिपचिपा सा लेसला सा मादा होता है वो, या पानी की तरह का मादा इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, इसको हम सिस्ट एडिनोमा कहते हैं। उसके अलावा एंडोमेट्रियोमास होते हैं, सिस्ट की अदर टाइप जो दूसरी टाइप है उसमें। तो ये एंडोमेट्रियोसिस अगर आपको हो, अब ये एंडोमेट्रियोसिस क्या है, एंडोमेट्रियोसिस ये होता है कि जो आपकी बच्चेदानी की अंदरूनी तह होती है उसके अंदर के जो सेल होते हैं, जिन्होंने हर महीने जो एंडोमेट्रियम होती है ना, ये हर महीने आहिस्ता 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 करके मोटी होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही मेंसेस का टाइम आता है तो वो एंडोमेट्रियम अंदर से उतर के बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है, और वही उसी की ब्लीडिंग होती है और उसी को हम मेंसेस कहते हैं। तो इसका कुछ हिस्सा अगर इसका कुछ हिस्सा आपकी ओवरी के साथ लग जाए तो वहाँ पे ये एंडोमेट्रियोमा बना देती हैं। इसके अलावा डर्मॉइड सिस्ट और सिस्ट एडिनोमास जो होते हैं ये बाज़ औक़ात बहुत बड़े भी हो जाते हैं, तो उनकी वजह से अगर ओवरी हिल जाए, मूव कर जाए, तो वो ट्विस्ट भी कर सकती है, यानी घूम भी सकती है, और उसके घूमने से जो इसकी गर्दन होती है ओवरी की उसमें बल पड़ जाता है और उसको ओवेरियन टॉर्शन कहते हैं। ये एक एमरजेंसी होती है, इसमें फौरी तौर पे हमें उसका ऑपरेट करना पड़ता है, वरना बहुत काम ख़राब हो जाता है। इससे जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं वो क्या हैं, ओवेरियन टॉर्जन, जैसे मैंने पहले बताया कि ओवरी जो है ना उसकी टॉर्जन हो जाती है, वो घूम जाती है। बाज़ औक़ात ओवरी का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि वो
घूम जाती है और उसके घूमने की वजह से जो उसकी गर्दन होती है ना उसमें बल पड़ जाता है ओवरी की, और उसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाती है और वो पेन इतनी शदीद होती है कि हमें उसके लिए फ़ौरी तौर पे ऑपरेट करना पड़ता है। बाज़ औक़ात इसकी पेचीदगियों में ये भी है कि बाज़ औक़ात कोई पानी की थैली फट जाती है जो ओवरी के अंदर बनी होती है, उसके फटने की वजह से बड़ी तकलीफ़ होती है और उसके साथ साथ चूँकि वो फटी होती है तो उसमें से ब्लीडिंग भी हो रही होती है, तो वो ब्लीडिंग भी अंदर इकट्ठा होने शुरू हो जाती है। उसका भी हल ऑपरेशन ही होता है, ऑपरेट करके उसको साफ़ किया जाता है। इसके लिए टेस्ट और कौन से हैं और डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको कोई पानी की थैली बनी और वो हुई हमल की वजह से, जैसे मैंने पहले बताया कि वो कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट बनती है जब आपका फॉलिकल में से अंडा निकल के आगे चला जाता है और हमल ठहर जाता है, उस अंडे के साथ वो फर्टिलाइज़ होकर बच्चा बन जाता है और हमल ठहर जाता है, तो भी एक पानी की थैली आपके वहाँ बनी होती है, वो उस फॉलिकल की बनी होती है जिस फॉलिकल से वो अंडा निकल के आगे गया और उससे हमल ठहरा। वो जो फॉलिकल होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट बनाता है और इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, ये नॉर्मल होता है, ये एक दो महीनों में खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड करते हैं, यानी आपके नीचे वाले हिस्से का जिसमें बच्चेदानी और अंडेदानी मौजूद होती है, इस हिस्से का अल्ट्रासाउंड। उसमें वो हमें पता चलता है कि ये पानी की भरी हुई है या इसके अंदर कोई फ्लूइड है या कोई सख्त चीज़ है ऐसी, या पानी और सख्त चीज़ दोनों मिक्स होकर कोई ऐसी चीज़ बनी है, यानी उसका डायग्नोज करने के लिए पेल्विक अल्ट्रासाउंड करते हैं। और लेप्रोस्कोपी भी हम करते हैं। उसमें लेप्रोस्कोपी में, जैसे मैं तस्वीर लेफ़्ट साइड पे लोअर कॉर्नर पे बनी हुई है, कि उसमें छोटा सा कट लगा के नीचे वाले पेट के हिस्से में उसके ज़रिए से कैमरा और लाइट वगैरह अंदर डाल के हम देखते हैं कि किस तरह की सिस्ट है। अगर हमें लगे कि इसको निकालना ज़रूरी है तो वो हम लेप्रोस्कोपी के ज़रिए ही उसको निकाल भी देते हैं। और ये सारा काम आपको बेहोशी की हालत में करते हैं, ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे ही लिटा दिया और कट लगाया और निकाल दिया, आपको मुकम्मल तौर पे बेहोश करके उसके बाद ये किया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन एक होती है जिसको हम कैंसर एंटीजन 1 to 5 कहते हैं, इसके लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको CA 1 to 5 ब्लड टेस्ट होता है। ये ओवरीज के कैंसर के लिए, यानी अंडेदानी में अगर हमें कोई ऐसी पानी की थैली नज़र आए जिसमें हमें शक हो कि कहीं ये कैंसर तो नहीं बन रहा, तो उसके लिए हम CA 1 to 5 टेस्ट करवाते हैं। ये खून का टेस्ट होता है, आपकी वेन में से खून लेते हैं और उसमें से टेस्ट करके देखते हैं कि आया CA 1 to 5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अंडेदानी का कैंसर हो सकता है, और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सी और कंडीशंस भी हैं, जैसे एंडोमेट्रोसिस है जो मैंने बताया कि बच्चेदानी की अंदरूनी जो तय होती है उसका कुछ हिस्सा आपकी ओवरी में जाके लग जाता है, उससे एंडोमेट्रोसिस हो जाती है। या यूट्रस के अंदर कोई छोटे मोटी रसौली बनी हो, या आपको आपकी बच्चेदानी अंडेदानी की कोई सोजिश की बीमारी हो, उसकी वजह से भी CA 1 to 5 पॉजिटिव आ जाता है। तो इसका पॉजिटिव आना 100% ये नहीं बताता कि आपको अंडेदानी का कैंसर ही है, लेकिन ये एक मार्कर है, हम इसको करवाते ज़रूर हैं। उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले जो पहला ट्रीटमेंट है वो तो ये है कि अगर हमें कोई पानी की थैली ऐसी नज़र आए तो हम उसका इंतज़ार करते हैं, उसके जाने का, देखते हैं कि आया ये खुद ब खुद चली जाए, या तो अगर नहीं जाती 2-3 साइकिल्स गुजरने के बावजूद, तो फिर हम इसके आगे से फ़र्दर टेस्टिंग वगैरह करवाते हैं। इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा के थोड़ी देर अरसे बाद अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, 15 दिन बाद, महीने बाद चेक करते हैं कि आया उसके साइज़ में कुछ चेंजेस आई हैं, साइज़ कम हुआ, बड़ा या ख़त्म हो गई। तो इसके लिए अगर हमें नज़र आए पानी की थैली तो हम उसका अल्ट्रासाउंड करवा के बार बार उसको चेक करते हैं 15-20 दिन बाद, महीने बाद। उसके अलावा बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं वो दी जा सकती हैं। इनसे नई जो पानी की थैलियाँ बननी होती हैं ना, वो नहीं बनती बर्थ कंट्रोल पिल्स से, जो हमल को रोकने वाली गोलियाँ होती हैं। और इनका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इनसे जो अंडेदानियों का कैंसर होता है ना, उसके होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। जितना ज़्यादा अरसा आप ये बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, उतना आपके अंडेदानी के कैंसर होने का चांस कम से कम होता जाता है। उसके अलावा सर्जरी है। सर्जरी उन सिस्ट के लिए है जो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, जो फंक्शनल नहीं हैं और जो रहती हैं 2-3 मेंसेस के बावजूद, तो फिर हम उनका सर्जरी भी कर लेते हैं। सर्जरी करके हम उनको निकाल देते हैं। सर्जरी में बाज़-औक़ात हम सिर्फ पानी की थैलियाँ निकालते हैं, उसको हम ओवेरियन सिस्टेक्टोमी कहते हैं। और बाज़-औक़ात हम, अगर वो ज़्यादा ही ख़राब कर रही हो अंडेदानी को, तो हम उसके साथ साथ अंडेदानी भी निकाल देते हैं, उसको ओओफोरेक्टमी कहते हैं। अगर ये पानी की थैली कैंसर हो या हमें शक हो कि ये कैंसर बन रहा है, तो फिर हम दूसरे टेस्ट में हमें पता चले कि ये कैंसर बन रहा है, तो फिर हम इसकी बाज़ औक़ात उसके लिए सिर्फ पानी की थैली ही रिमूव नहीं करते ऑपरेशन के दौरान,
हम उसके साथ साथ आपकी पानी की वो थैली, उसके साथ अंडेदानियाँ और उसके साथ जो उनकी ट्यूब होती है जिनके ज़रिए अंडे ने गुज़र के आगे बच्चेदानी में जाना होता है, और बाज़ औक़ात बच्चेदानी भी निकालनी पड़ जाती है। तो जब ऐसा कोई भी मैस जो अंडेदानी की अंदर कोई ऐसा भी कोई रसौली या पानी की थैली मेंसेस की डेट ख़त्म होने के बाद, यानी आपको जब उम्र 55-56 साल हो गई और अब आपको मेंसेस नहीं आते, उसके बाद अगर आपकी अंडेदानी में इस तरह की कोई भी पानी की थैली या किसी किस्म की कोई भी रसौली बनती है, तो उसके लिए हम सारी की सारी बच्चेदानी, अंडेदानियाँ और उनकी ट्यूब्स ये निकाल देते हैं। इसको टोटल हिस्टेरेक्टमी कहते हैं, ये ऑपरेशन होता है। इसमें आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो उसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है कि जिसके लिए आप जिसके करने से बाज़ लोग पूछते हैं जी कि कुछ ऐसा हमें बताएं कि क्या ऐसा करें कि ये बने ही ना। ऐसा कुछ नहीं होता। ये नॉर्मली मैंने बताया कि फ़िज़ियोलॉजिकली आपके जिस्म में वैसे ही बनती रहती हैं, तो इन्होंने बनना ही होता है। लेकिन और इनको बचाने के लिए, इनको रोकने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप हर महीने या दूसरे महीने अपना एक पेल्विक एग्जामिनेशन ज़रूर करवा लें, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से जाके एक दफ़ा चेक करवाएं, अंदरूनी मुआयना वो करें और देखें कि कोई मसला तो नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो बस ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको आगे फर्दर टेस्टिंग जैसे कि अल्ट्रासाउंड वगैरह और खून के टेस्ट वगैरह जो मैंने पहले बताए वो आपको करवाने पड़ते हैं। उसके अलावा आपने ध्यान रखना है अपने मेंसेस के महीने के पूरे साइकिल के ऊपर। अगर उसमें आपको मेंसेस में कोई थोड़ी बहुत भी डिस्टर्बेंस लगती है, कुछ ऐसा जो पहले नहीं था और अब हो रहा है, जैसे वक्त से पहले मेंसेस आना शुरू हो जाए या वक्त के बाद आना शुरू हो जाए या उनके दौरान पेन होना शुरू हो जाए, दर्द होना शुरू हो जाए, या उसके साथ कुछ ऐसा जो पहले नहीं था, तो आपने फौरी तौर पे अपने डॉक्टर को बताना है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।